ہم کو مدینہ یاد آتا ہے. اور یہ بھی شعر ملازمہ کہ نہ مرنا یاد آتا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے، اور قسم اللہ کی ہم کو مدینہ یاد آتا ہے. وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، 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 رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں. میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا کربلا میں، ہلچل مچی تھی اس دم، میدان کربلا میں ہلچل مچی تھی اس دم، اور نکلی حسین کی جب تلوار کربلا میں، کربلا میں کانٹے بھی ہو گئے ہیں گلزار کربلا میں، کانٹے بھی ہو گئے ہیں گلزار کربلا میں، اور شبیر کا کیا جب دیدار کربلا میں، اور شبیر کا کیا جب دیدار کربلا میں، نہ مرنا یاد آتا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے، نہ مرنا یاد آتا ہے، نہ جینا یاد آتا ہے، اور قسم اللہ کی ہم کو مدینہ یاد آتا ہے. بلا میں آخری شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے سے ملاحظہ کیجیے. اور کم سینے عمر تھی پھر بھی تھا حوصلہ علی کا، کم سینے عمر تھی پھر بھی تھا حوصلہ علی کا، اور اصغر بھی مانگتے تھے تلوار کربلا میں، اور شبیر کا کیا جب دیدار کربلا. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، خاموش ہو کر سنیں گے یا بول کر کے. پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. آپ نے ابن علی کام ایسا کر دیا، آپ نے ابن علی کام ایسا کر دیا، آپ نے ابن علی کام ایسا کر دیا، آپ نے ابن علی کام ایسا
कर दिया। अरे सर कटा के आपने, सर कटा के आपने इस्लाम जिंदा कर दिया। सर कटा के आपने आते हैं तुम किसके साथ हो, हम तो अली के साथ हैं, तुम किसके साथ हो। और दो मिसरे यूं कहें समझ मदोरे का समाप्त हुआ। इल्तिजा मेरी है ये या रब, इल्तिजा मेरी है या रब, मेरी माँ जजा के दिन। इल्तिजा मेरी है या रब, मेरी माँ जजा के दिन। खुल्दे बरी में फातिमा ज़हरा के साथ हो, खुल्दे बरी में फातिमा ज़हरा के साथ हो। और आप एक इसमें फरमाएं, दुनिया में हो अगर कोई मौला हो तो लाओ। बाबा जान दुनिया में हो सैयदा ज़ैनब की जानिब उठ रही थी जो नजर, सैयदा ज़ैनब की जानिब उठ रही थी जो नजर, सैयदा ज़ैनब की जानिब उठ रही थी जो नजर। परचमे अब्बास ने, परचमे अब्बास ने उन सबको अंधा कर दिया। परचमे अब्बास ने उन सबको अंधा कर दिया। परचमे अब्बास ने उन सबको अंधा कर दिया। सर कटा कर आपने इस्लाम जिंदा कर दिया। और अहले नजर की आँख का तारा अली अली, 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 अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, अहले। आज के दौर में हुजूर वारिसे पाक देवा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह जब देखेंगे तो सरकार वारिसे पाक ने अपनी हयाती में अपने खादिमों से, अपने खुद्दामों से ये लिखवा दिया था कि जो बेनमाजी होगा वो हमारे दर पर नहीं आएगा। आज भी वहाँ बेनमाजी की कोई एंट्री नहीं है, तो कोई नमाज अलग बताए तो उसको समझा देना कि हम वारिसे पाक वाले हैं, हम मदारे पाक वाले हैं, हम ख्वाजा पाक वाले हैं। और ये जो पाक है ना, ये अल्लाह पाक की पाक जाते हैं, ये पाक जाते हैं। अल्लाह फरमाता है कि जिसने मेरे महबूब से मोहब्बत की, और जो महबूब से मोहब्बत करने वाला होगा वो सखी होगा, जो नबी का मानने वाला होगा वो फिदाई गैंग वाला नहीं होगा, जो नबी का मानने वाला होगा, जो नबी की आल को मानने वाला होगा, कोई यजीद इब्ने माविया नहीं होगा। वो सबसे चाहने वाला, मानने वाला, उसके दिल में खौफे खुदा होगा, वो कभी यजीदियत के काम को अपनाएगा नहीं। और ये शेवा जो है, जो आज गुमराहियत है कि कभी ताजिया को लेकर, कभी अलम को लेकर, तो कभी इसको लेकर, तो कभी उर्स को लेकर, कभी खानकाहों को लेकर, कभी पीरों को लेकर, कभी सूफिया को लेकर। याद रखो, हिंदुस्तान में आज से 200 साल पहले जो अगर दीन इस्लाम को फरोग किसी ने किया था, 800 साल पहले, 1100 साल पहले,
तो हुजूर मदार पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान के अंदर आए थे। वो कौन थे? हुसैन पाक की औलाद थी, आका हसन की औलाद थी। अजीज़ान मिल्लत के नौजवान साथियों, 800 साल पहले जो जात आई थी उसका नाम ख्वाजा गरीब नवाज फक्र हिंदुस्तान सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी था। वो किसकी औलाद थी? वो इमाम हसन इमाम हुसैन की औलाद थी। अजीज़ान मिल्लत के नौजवान साथियों, ये मकबरे गवाही देते हैं, इन मकबरों को बनाने वाला कोई और नहीं था, ये औलिया अल्लाह खिराज बाबा रहमतुल्लाह अलैह के खादिमों ने और उनके दौर में बनाया गया। और मसाजिदे मिंबर ये जितने हैं सब औलिया की देन है। आज हमको औलिया से दूर किया जाता है? बिल्कुल नहीं। हम अपने औलिया के लिए, अपनी खानकाहों के लिए, अभी देखिए फतेहपुर के अंदर तुम्हारी नादानियों ने, तुम्हारी गुटबाजियों ने, तुम्हारी फिरका परस्तियों ने तुम्हारे आपसी इखलाक को खराब कर दिया और हम चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी, रजवी, मदारी इनमें पढ़ के हम बर्बाद हो गए। पूरी सुन्नियत आज त्राही त्राही मची हुई है और दुश्मन वहां पर बैठकर तुम्हारी शान को, तुम्हारी नाक को, तुम्हारी इज्जत को, तुम्हारी आबरू को लूटने पर लगे हुए। हमें आपको याद रखना चाहिए कि अल्लाह एक है। अल्लाह फरमाता है मैं अहद हूँ, मेरा हबीब अहमद है, मैं हयातुल बका हूँ, मेरा हबीब हयातुल नबी है और मैं अला कुल्ले शहीन कदीर हूँ। मेरा हबीब वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। पूरे रहमत है पूरी दुनिया और जहां के लिए। हम उसी आगोश तले हैं, हम कोई किराए के टट्टू नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जीते हैं जीने के लिए, लेकिन रसूल अल्लाह का दीवाना जीता है मरने के लिए, उस आखिरत के लिए। हमको ये मिजाज रखना चाहिए। इमाम हुसैन चाहते तो करबला के अंदर ऑप्शन मिला था, ऐ इमाम हुसैन तुम मेरी बैयत कर लो, हम तुम्हें जाने देंगे। वो जो अगर चाहते तो ना इमाम असगर, ना इमाम अकबर, ना ओनो मोहम्मद, ना हजरत अब्बास अलंबरदार, ना 72 टन नफूसे कुदसिया उस करबला के मैदान में शहीद ना होते। इमाम का काम क्या था? वो जाते, चलो ठीक है ये मासूम बच्चे हैं, और जो अगर हमारा एक हाथ देने से इतनी जानें बच जाए, जैसे लोग कह देते हैं कि एक झूठ बोलने से फला की जान बच रही तो झूठ बोल रहे,